Hi everyone, my name is Roshan Singh and particularly it's been very long time. I have not uploaded any video. So today we'll be doing the Bank Nifty and Nifty 50 analysis from the beginning that everything, how can we take up the trade for next day. And from the beginning, like I'll delete all the analysis which I have. ठीक है, जो भी analysis है सारी चीजें मैं delete कर देता हूँ. So first thing, let's see what's happening with Bank Nifty and बैंक निफ्टी के साथ क्या चीजें हो रही है एंड देन आई टीच यू दैट कि हाउ बैंक निफ्टी निफ्टी 50 इज कनेक्टेड विद डॉलर इंडेक्स एज वेल. ठीक है, तो फर्स्ट लेट्स गो विद द मंथली टाइम. ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग जाएंगे. विल सी व्हाट इज हैपनिंग विद मंथली टाइम फ्रेम. नाउ व्हाट यू कैन सी दैट it's a bullish engulfing candle in monthly time frame and right now it is moving ahead to 38,000 almost. ठीक है, बैंक निफ्टी is moving ahead to 38,000. ठीक है, what we can see last time it had made a high at this point of time. यहाँ पे एक लेवल बना था. ठीक है, जिस पॉइंट ऑफ टाइम से मार्केट ने बार बार एक बार मंथली में 1 2 3 एंड देन ऑलमोस्ट नियर टू दैट इट हैड गिवन अस रिजेक्शन व्हिच इज 39,500 के आसपास रिजेक्शन मिला था. दैट इज वन थिंग इन मंथली टाइम फ्रेम. सेकंड थिंग, इन मंथली टाइम फ्रेम दिस वाज द पॉइंट वेयर मार्केट हैव गॉट रिजेक्टेड ऑफ इट. यहाँ पे है जो मार्केट बार बार रिजेक्शन मिला है. अगर हम लोग ट्रेंड लाइन की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द ट्रेंड लाइन, इट हैज गॉट द सपोर्ट अगेन एंड अगेन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम. यहां से इसको बार बार सपोर्ट मिला है. ठीक है, एंड इधर देखें तो इस तरीके से हमारा ये मंथली टाइम फ्रेम का लेवल है. ठीक है, दिस इज आवर मंथली टाइम फ्रेम लेवल. व्हाट हैज बीन हैपनिंग, लाइक वी कैन कंसीडर दिस एज अ बुल फ्लैग एज वेल. तो अभी इसको ब्रेकआउट देगा जब तक ये लेवल 39,800 के ऊपर, like if it is not closing we will not be seeing any high. If it is happening then we can, like this high is broken, then we can see 44,000 anything can come up. अभी वीकली टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं क्या हो रहा है. ठीक है, let's see in weekly time frame. This red one is your 50 EMA and 200 EMA is this purple one. 50 EMA में देखे तो एक अच्छा खासा अप ट्रेंड like from last 1 week, sorry last 1 month, this complete July month. ठीक है, we have seen a huge growth from 11th July. ठीक है, till now we have seen approximately, अगर हम लोग 4 weeks consider करें 11th July का, ठीक है, from 11th July till now we have seen 3300 growth. ठीक है, 3300 रुपया बैंक निफ्टी गया है फ्रॉम मेकिंग दिस लो. तो ये लो देखो इजी नहीं था ब्रेक करना. 17 10th में को भी कोशिश किया था, अप्रैल में कोशिश किया था वॉर के टाइम में. इट वाज नॉट एबल टू ब्रेक दिस. एंड ये लो यहाँ का नहीं है, बहुत पहले से 19th ऑफ सितंबर में जब मार्केट एक हाई बनाया था तो उस टाइम पे यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एक्ट किया था. तो भाई इतना आसानी से तो ब्रेक करेगा नहीं. ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग इज दिस कि व्हाट विल बी हैपनिंग नाउ, अभी आगे क्या होगा. तो वीकली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, एक यहाँ पे बुलिश पैटर्न बना है, पिन बार बना, अगला कैंडल क्लोज, देन अगेन बुलिश एंड मार्केट हैज बीन गोइंग रियली ग्रेट नाउ. ठीक है, तो एज एन इंट्राडे ट्रेडर व्हाट डू वी हैव टू प्लान कि हमें व्यू रखना चाहिए बुलिश का. डू वी हैव टू मेक एनी काइंड ऑफ व्यू दैट मार्केट विल बी गोइंग अप और डाउन? नो, वी डोंट हैव टू डू दैट. वी जस्ट हैव टू एक्ट विद द मार्केट. इफ मार्केट इज गोइंग अपसाइड वी विल गो फॉर कॉल ऑप्शन, or if market is going down we will go for put option, and selling play exactly opposite we will do that. Now another thing is that this point 38,000, this level is our next resistance. abhi jis point of time pe hai na, the point of time where the market is right now, if you see this one, this is also going to act as a 38,000 is going to act as a good resistance level. तो इसके कंफर्मेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन चेन डेटा पे चले जाते हैं एंड देखते हैं ऑप्शन चेन डेटा में कि व्हाट हैज बीन हैपनिंग. 38,000 के लेवल पे हाउ मेनी कॉल राइटर्स हैव बीन देयर? सो 1,09,000 कॉल राइटर्स, दे वांट द मार्केट टू गो डाउन. एंड अभी इधर देखें तो पुट राइटर्स में, ठीक है, इट इज एट 37,500 ओनली. 38,000 पे बहुत ज्यादा है. देन वी हैव इट, उसके ये ब्रेक किया तो फिर हमारा उतना कुछ खास नहीं है. 38,500 विल बी कमिंग एंड टुडे 32,000 कॉल
राइटर्स हैव कैरिड फॉरवर्ड देयर पोजीशंस। तो मतलब जो मार्केट दिख रहा है 38,000 इज गोइंग टू बी आवर स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, लेट्स कम टू वंस अगेन फॉर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम एंड शो यू समथिंग। आप देखोगे कि आज मार्केट ने काफी स्टेबल मूवमेंट दिया, like made a higher high higher low and it give a pretty good stable movement। ठीक है, वापस आते हैं हम लोग 4 आवर्स टाइम फ्रेम में, हम देखते हैं 4 आवर्स टाइम फ्रेम में इफ वी कम एंड सी, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे इफ यू सी दिस सपोर्ट 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 अगेन सपोर्ट अगेन सपोर्ट अगेन सपोर्ट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन की तरह यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे कि जब भी मार्केट वापस से यहाँ पे आएगा 37,000 पे, तो ये ले सकता है हमारा रिजेक्शन। ठीक है, तो विल डू दैट। तो डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं बेहतर तरीके से वी कैन ड्रॉ। यहां से कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे हम लोग अच्छे से, तो हम लोग यहां से कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, इसको 4 आवर्स में चेक करते हैं अच्छे से बन रहा है नहीं बन रहा है। अब देखो परफेक्टली वी कैनॉट रियली ड्रॉ एवरीथिंग। ठीक है, तो अब यहां से ले जाएंगे तो यहाँ पे आ रहा है कनेक्ट, बट दिस वन लुक्स गुड इनफ। ठीक है, कि लास्ट टाइम जो सपोर्ट लिया था इट वाज फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट वेंट इन पर्टिकुलरली इन रेंज। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू 1 आवर टाइम फ्रेम एंड सी। 1 आवर टाइम फ्रेम में व्हाट वी कैन सी कि सी मार्केट यहां से ऊपर गया, लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, थोड़ा नीचे आया। ठीक है, फिर जैसे इस पॉइंट पे आने वाला था, ये देखो हमारा सपोर्ट है, फ्रॉम दिस पॉइंट मार्केट स्टार्टेड नेक्स्ट डे पर्टिकुलर इन 27 जुलाई इट वेंट अप। ठीक है, ऊपर गया, मार्केट ऑन फ्राइडे ओपन विद अ गैप अप। इस पॉइंट ऑफ टाइम से पूरे दिन फिर मार्केट रेंज में रह गया, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने फिर से अपना प्रॉफिट बुक किया होगा, जो भी हुआ होगा प्रॉफिट बुक किया मार्केट रेंज में, वापस से इनिशिएट हुआ ट्रेड। कल हो सकता है मार्केट गैप अप ओपन हुए, ठीक है, और वापस से ये नीचे आ सकता है, बिकॉज 38,000 लेवल इज गोइंग टू एक्ट एज अ ग्रेट रेजिस्टेंस। जब तक वो ब्रेक नहीं करेगा, इफ टुमारो फॉर नेक्स्ट 2 days particularly, if market is not sustaining above 38,000 level, we will not be seeing any kind of further up move। 2 दिन तक उसको रहना पड़ेगा, तभी हमें एक अप मूव और आगे मिल सकता है। ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, अभी हम लोगों को करना क्या और कैसे ट्रेडिंग करना। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में इफ वी कैन सी, वी कैन ड्रॉ वन ट्रेंड लाइन, क्योंकि बार बार मार्केट अगर हम लोग देखें 15 मिनट में आके देखेंगे, ठीक है, तो इट हैज बीन टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम हियर। आज भी अगर आप देखोगे, ठीक है, 1 अगस्त, तो मार्केट क्या हुआ, पहला कैंडल गैप डाउन, लाइक गैप अप ओपन हुआ, फिर नीचे आया, इस लेवल पे आके रुका, सपोर्ट लिया अपना मैक्सिमम। आप देखो पिछले दिन की जहां पे क्लोजिंग थी इस लेवल की, एग्जैक्टली उसी पॉइंट ऑफ टाइम से इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे एक एंट्री हमारी ट्रिगर हुई, और यहां से मार्केट ने मैक्सिमम जो है वो 300-400 पॉइंट दिया, बट हमारा यहां तक 250 पॉइंट का मिल सकता था, वी विल गेट अराउंड 250 पॉइंट्स। ठीक है, ना मार्केट में उतना अच्छा मूव नहीं आया जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते थे, बिकॉज मार्केट इज रीचिंग टू अ न्यूअर हाई एवरी डे। हर दिन एक नया नया हाई बनते जा रहा है, क्योंकि पहले जून में इतना गिरा, अब जुलाई के फर्स्ट वीक के बाद वी आर सीइंग अ ग्रेट मूवमेंट, राइट। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हाउ कैन वी प्लान आवर ट्रेड्स। ठीक है, हाउ कैन वी प्लान आवर ट्रेड्स नाउ। राइट नाउ व्हाट यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू, इफ वी गो फॉर 1 आवर वंस अगेन, फर्स्ट आवर कैंडल इज दिस वन इज गिविंग अस अ रिजेक्शन, सेकंड वन इज गोइंग टुवर्ड डाउनसाइड, बट ये क्या है कि 15 मिनट का सिर्फ इंफॉर्मेशन है हमारे पास। 15, अगर ये देखोगे आप 215 एंड ये 315, ये सिर्फ 15 मिनट का लास्ट क्लोजिंग है, तो वी कैनॉट रियली से कि मार्केट विल बी कमिंग डाउनसाइड, बट व्हेन कैन वी कंसीडर दैट मार्केट विल बी गोइंग डाउन साइड। ठीक है, अब उसके लिए हमें क्या करना है, विल जस्ट गो विद द ईएमए एंड सी कि हाँ ईएमए कहाँ है। 50 ईएमए जो है आपका 5 मिनट्स टाइम फ्रेम यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट थिंग, if we see in 15 minutes time frame, it is way coming towards downside, बहुत नीचे। ठीक है, अब उसको आने में यहाँ तक बहुत टाइम लग सकता है, मतलब आज जो लो बनाया था आ सकता है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं आएगा। ठीक है, फॉर सिंपल सा ट्रेडिंग विल बी डूइंग इट, लेट्स कंसिडर इट दैट इफ दिस लेवल, ठीक है, अगर ये लेवल ब्रेक हुआ, if market is opening flat, if this level gets broken, we can trade up to like एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी हमारी बनेगी यहां तक। ठीक है, क्यों बनेगी यहां तक मैं बता रहा हूं। अगर आपको याद होगा, जस्ट हमने थोड़ी देर से टाइम पहले हमने ये
वीकली का मंथली बनाया था, ठीक है, जो वीकली कंसीडर करना है कर लो, मंथली करना है कर लो, ठीक है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। भाई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इन मंथली टाइम फ्रेम, इट्स नॉट ईजी टू ब्रेक। जब नीचे का इतना इजीली ब्रेक नहीं किया, तो फिर ऊपर का इतना इजीली कैसे ब्रेक करेगा? 2-3 दिन ऊपर रहेगा तभी वी विल कंसीडर इट एज अ ब्रेकआउट, ठीक है। सेकंड थिंग इज दैट इफ मार्केट इज पर्टिकुलरली, ठीक है, ओपनिंग विथ अ गैप डाउन, ठीक है, एक छोटा सा पुल बैक यहां तक, if it starts coming down we can take up the target up to 37,500 तक हम लोग आराम से ले सकते हैं ऑप्शन चेन में। if we see we have it at 37,500 में अच्छा खासा राइटर्स हैव बीन एडेड, पुट राइटर्स। तो हम लोग यहां तक 37,500 ये लेवल तक वी कैन टेक इट अप, ठीक है, यहां तक हम लोग आराम से उठा सकते हैं फॉर सेलिंग साइड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बाइंग की मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ, particularly we'll see the US market how it has been performing। US market ऊपर गया नीचे जाया या फ्लैट ओपन हुआ, if it is heavily in negative or it's a flat, so it depends। हम लोग ऐसे कर सकते हैं हमारे अभी क्या है कि this is at great resistance, so chances will be there कि market will either go in sideways tomorrow or it will slightly show you a fall, ठीक है। ऑल राइट, अभी क्या हो सकता है कि फॉल दिखा सकता है, नहीं भी दिखा सकता है, ठीक है, दोनों में से कोई भी चीजें हो सकती हैं। अभी we will go for like flat opening, this candle is crossing, we'll go for trade। in a case उस कैंडल को क्रॉस करते करते यहां तक आ गया है, do not directly initiate a trade, wait for a smaller pullback। pullback का मतलब क्या होता है? if you see what happened if this is like going down coming up, तो अगर ऐसा ही होता है कि मार्केट एक गैप अप ओपन हुआ सीधा नीचे आ रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे, वापस इफ इट स्टार्ट्स कमिंग विल एंटर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, एंड नेक्स्ट सपोर्ट तक विल कीप आवर टारगेट, ठीक है। Considering it for the buying purpose key where we can go for buying side, if market is taking rejection from here and if it is reversing then we can go for approximately 100 से 150 points तक हम लोग लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे how do we have to take up the trade in this kind of situation? हम लोग यहाँ पे कैसे ट्रेड करेंगे? मार्केट विल कम डाउन लेट्स से लाइक दिस, ठीक है। अब जैसे ही लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर, मार्केट इस तरीके से नीचे आएगा, एक ट्रेंड लाइन ऐसा ड्रॉ करना है, विल ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन लाइक दिस, वंस दैट ट्रेंड लाइन इज ब्रोकन and if it starts going upside we can go for buying के लिए, ठीक है, we can look for upside move up to this point of time we will। another thing is that if market is opening flat and if it starts going upside, ठीक है, particularly what I see over here is that market will go up to 38,000 or maybe 38,500, ठीक है, and it may go in range or it may reverse because let's I'm not saying कि ये reverse करना है but the data if you see, ठीक है, कितनी बार 38,000 से it has got rejected, ठीक है, if you can see, तो even if it is you are going for it, look for a scalping opportunity, a scalping as in कि 40 पॉइंट 50 पॉइंट या फिर 20-30 पॉइंट के लिए आप देखो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, नॉट फॉर अ बिगर टारगेट बिकॉज इट हैज टू इफ इट हैज टू मूव अबव 38,000, एक और नया हाई लगाना है ना, तो इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट ऐसे नहीं हो सकता है, इट कैनॉट जस्ट गो एंड ब्रेक दिस लाइक कौन क्रैश वगैरह नहीं हो रहा है, देयर इज नथिंग लाइक गुड न्यूज। if market is crashing then only it doesn't take any kind of retest like it had happened in the covid, it kept on falling, ठीक है। it is very important level as I have shown you in the weekly time frame as well, so it's a very important level। तो अभी इसको ब्रेक करके 600 पॉइंट का मूवमेंट देने के लिए, ठीक है, या तो हो भी सकता है कि भाई हुआ ऐसा सीन that market opened with a gap up, it closed somewhere near to this, it will go till this point of time, it will come down, but without retest it cannot start a further move, ठीक है, एक रीटेस्ट के बिना ये और आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट बाइंग साइड के लिए दिस विल बी अ बेटर फॉर अस दैट इफ वी आर गोइंग फ्रॉम हियर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मे भी हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हो, मार्केट नीचे आए, यहां से अगर ट्रेंड रिवर्स करता है तो जा सकते, नहीं करता है इफ इट इज नॉट रिवर्सिंग देन यू विल अवॉइड इट। Second thing is that if market is opening flat or particularly if it is taking rejection from here, look for a scalping opportunities। यहां से छोटा छोटा स्कैल्प आप करना चाहते तो आप वो कर सकते हो फॉर बैंक निफ्टी। लेट्स लुक फॉर निफ्टी 50। अब निफ्टी 50 का भी सारा मैं डिलीट कर देता हूं एंड लेट्स गो फॉर मंथली टाइम फ्रेम।
मंथली टाइम फ्रेम में इफ वी सी अगेन इट इज एट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, ये हमारा लेवल बन गया जो है 17,700 का पहला। दूसरा अगर देखा जाए तो अगर हम लोग यहां से ऐसे ड्रॉ करें एंड दिस वन पर्टिकुलरली विद द हेल्प ऑफ विक्स इफ वी ड्रॉ, ठीक है। अब इसको वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि और बेहतर तरीके से कर सकते हैं तो कर लेंगे, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा विल कीप इट टुवर्ड्स डाउन साइड। एवरीथिंग इज परफेक्ट, लेट्स गो फॉर डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम में आके देखोगे, दिस इज हाउ अ ट्रेंडिंग मार्केट लुक्स लाइक। इट गोज अप, कम्स डाउन, अगेन इट गोज अप, कम्स डाउन, गोज अप, कम्स डाउन, एंड अगेन ये सीधा ऊपर गया। एक इट हैज मेड अ न्यू हाई, दैट मींस इट शुड बी कमिंग डाउन। up to this point of time it should be coming down around 16,000, so 17,000 तक तो आना चाहिए। देखते हैं आता है नहीं आता है। एज एन इंट्राडे ट्रेडर यू शुड नॉट बी वरिंग कि आएगा नहीं आएगा, बट अगेन इट इज अगेन एट द वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। तो हाउ आर वी गोइंग टू टेक अप द ट्रेड इन दिस, ठीक है। सो फर्स्ट विल ड्रॉ अ प्रॉपर ट्रेंड लाइन, वी कैन ड्रॉ इन दिस, ठीक है। जो एक सपोर्ट कहीं से भी उठाया नहीं है, मार्केट ने 3-4 बार दिया है यहाँ पे, बट उसके बाद इट हैज नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ लाइक अ पुल बैक टू दिस लेवल, इट हैज नॉट बीन डन। लास्ट टाइम यहीं तक हुआ था। 4 आवर्स में भी वैसा कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं है। मार्केट स्टार्टेड रिवर्सिंग फ्रॉम हियर, वेंट अप, अगेन इट केम डाउन, टुक सपोर्ट फ्रॉम द 200 EMA इन 4 आवर्स टाइम फ्रेम, अगेन इट वेंट अप। 1 आवर टाइम फ्रेम में भी इफ वी सी बुल फ्लैग ब्रेकआउट, मार्केट वेंट अप स्मॉल, अगेन छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ, देन मार्केट हैज बीन गोइंग अपसाइड। सो टुमारो व्हाट विल बी द चांसेस, लेट्स कम एंड सी, ठीक है। पहले के डेटा में देखोगे आप, ठीक है। नाउ दिस इज द पॉइंट वेयर व्हिच आई हैव मार्क्ड, लेट्स एक्सटेंड दिस लेवल, ठीक है। तो यू विल बी सीइंग एवरी टाइम मार्केट इधर हैज टेकन सपोर्ट फ्रॉम हियर, राइट। तो पॉसिबिलिटीज फॉर मार्केट टू गो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट विल बी देयर, कि हो सकता है कि कल के दिन मार्केट विल गो अप टू दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो मे बी व्हाट यू हैव टू डू एंड लाइक अप टू यहां तक हम लोग उठा सकते हैं। सो व्हाट वी कैन डू इन दिस सिचुएशन, इफ विल जस्ट एड अप योर वीवैप और पिवट पॉइंट्स भी अगर एड अप करते हैं हम लोग, ठीक है। तो या फिर तो हमें क्या करना है, लेट्स से दैट टुडे हाउ इट हैपेंड, मार्केट ओपन विद अ गैप अप, स्मॉल पुल बैक, एंड देन इट स्टार्टेड मूविंग अपसाइड। सेम सिचुएशन इफ इट इज हैपनिंग टुमारो आल्सो, opening with a pullback, like gap up or gap down. If it comes down and if it starts going up, we can look for buying side up to 17,400 के आसपास तक we can see. Particularly if it is reversing from here, this point of time, if it is changing its trend, we can look for up to यहां तक तो हम लोग देख सकते हैं, up to this level we can look कि यहां तक मिल जाए। What can happen कि if market is opening with a gap down, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तब क्या कर सकते हैं, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, what we'll do, we'll draw a trend line, ठीक है। सिंपल सी बात है कि भाई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, ट्रेंड लाइंस आर लाइक लाइफ लाइंस, ठीक है। तो ऑन द ब्रेकआउट ऑफ दिस ट्रेंड लाइन, इफ इट इज ओपनिंग फ्लैट और एनीथिंग इज हैपनिंग, ठीक है, जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, रीटेस्ट हो गया, सीधा सेलिंग के लिए जा सकते हैं। ये पहला टारगेट, फिर उसके बाद दूसरा टारगेट, अप टू दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन कीप इट अप, हम लोग यहां तक रख सकते हैं, ठीक है। ज्यादा कुछ करना नहीं है। ये हो गया हमारा फॉर निफ्टी 50। लेट्स लुक फॉर डॉलर इंडेक्स, ठीक है। व्हाट इज हैपनिंग विद डॉलर इंडेक्स, सिंपल से कंक्लूजन बताता हूं हाउ डॉलर इंडेक्स इज रिलेटेड। इफ डॉलर इंडेक्स इज गोइंग डाउन, मार्केट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। If dollar index is going down, market will be positive. So what you have to do, see, ठीक है। तो राइट नाउ डॉलर, लाइक इफ यू सी फ्रॉम व्हेन मार्केट हैज स्टार्टेड गोइंग अपसाइड, ठीक है, अगर आप देखोगे तो समवेयर 11th 12th से मार्केट ने स्टार्ट किया था नीचे ऊपर जाना, एंड डॉलर इंडेक्स फ्रॉम देयर इट हैज स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स डाउन साइड, ठीक है। नाउ इफ यू सी द डॉलर इंडेक्स हैज ब्रोकन इट्स ट्रेंड लाइन, जो एक छोटा सा एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे बना था, राइट, it has broken this. First thing is this. Second thing is that this is the point 50 EMA is here, ठीक है, and
50 EMA इज राइट ओवर हियर एंड यहाँ से बार बार मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया है. लेट्स कम फॉर 4 आवर्स टाइम फ्रेम. ठीक है, अब ये 4 आवर टाइम फ्रेम में इफ वी कम ओवर हियर एंड इफ वी सी दिस, ठीक है, तो अगर मार्क डॉलर इंडेक्स लेट्स से पूरा अगर यहाँ का लेवल इफ यू कंसीडर दिस, इसके ऊपर वापस से जाता है कल के दिन या फिर पूरे टाइम में भी चला जाता है यहाँ तक, इफ बाय 9 टुमारो मॉर्निंग इफ इट इज ओपनिंग ओवर हियर, लाइक यहाँ तक पहुंच जाता है, इफ इट गोज अप टू दिस पॉइंट ऑफ टाइम, देन वी कैन सी अ गैप डाउन मार्केट. जब तक नीचे चल रहा है जा रहा है, अगर इफ दिस लेवल इज ऑल्सो ब्रोकन, अगर हम लोग देखें इफ दिस लेवल इज ऑल्सो ब्रोकन लाइक इन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम राइट नाउ, इट लुक्स गुड कि मार्केट विल बी गोइंग डाउन साइड ओनली, बिकॉज देखोगे कि डाउन ट्रेंड बना हुआ है एंड हमारा इंडियन मार्केट अपना अपसाइड बना हुआ है. तो बॉस ये लेवल ब्रेक हुआ, ठीक है, सस्टेन कर दिया, सेम थिंग एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ द बैंक निफ्टी. इफ दिस लेवल गेट्स ब्रोकन, वी विल बी हैविंग अ गुड मूव ऑन मंडे एज वेल. ठीक है, बाकी डॉलर इंडेक्स देखे चाहे नहीं देखे कोई जरूरत नहीं है, वी जस्ट हैव टू लुक फॉर आवर बैंक निफ्टी. ठीक है, एक सिचुएशन बता रहा हूं कि हम लोग जब व्हाट हैपेंस विद द डॉलर इंडेक्स इज एक्चुअली रिलेटेड टू आवर मार्केट एज वेल. ठीक है, तो सिंपल थिंग व्हाट वी हैव प्लान विल गो अकॉर्डिंग टू इट. अगर हम लोगों को बाई के लिए जाना है, लाइक इफ मार्केट इज ओपनिंग विद पॉजिटिव, वेट फॉर अ स्मॉलर पुल बैक एंड देन गो फॉर इट अप टू 38,000. ठीक है, और छोटे लॉट्स में जाना जाकि सो दैट यू ट्राई टू टेक अप द स्मॉलर टारगेट्स, नॉट एट एक टाइम पे बड़ा टारगेट उठाने की कोशिश नहीं करना है. ठीक है, 38,000 तक ही जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर जाएंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मे बी द स्टॉप लॉस, इफ स्टॉप लॉस इज बिगर देन अवॉइड द ट्रेड. बिना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के एक कोई भी ट्रेड लेना बेकार रहेगा. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड गाइस. And if you want to know ki how dollar index is particularly connected to our Indian market and what actually happens ki हाँ किस तरीके से हम लोग we can analyze all these things, so comment in the box that we need dollar index video. ठीक है, and I guess it's a longer video than I was expecting, but I hope I have explained in details from starting से क्या कर सकते हैं. That's how we analyze any stock from the beginning. Okay, and I have combined the language also, Hindi English दोनों कर दिया, so that both the audience can understand. And we have not yet hit the 10,000 subscriber on YouTube, so if you'll like the video and if you'll subscribe the video, that will be great, or else that is fine. See you.